गाइस, वेलकम टू आर एस ऑटो वर्ल्ड। और आज मेरे साथ जो गाड़ी खड़ी है हुंडई की तरफ से आने वाली हुंडई वर्ना का आप लोग देख सकते हैं 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आप लोग देख सकते हैं। टॉप एंड मॉडल ये मेरे सामने खड़ा है, आप लोग देखिए। अब बात करूँ इसकी फ्रंट से तो आप लोग देख सकते हैं फ्रंट में इसके अंदर कनेक्टेड DRLs आ जाती हैं। नीचे बात कर लेता हूँ तो नीचे आप लोगों को क्वाड चैम्बर LED हेडलैम्प्स मिल जाती है ऑटोमेटिक फंक्शन के साथ। नीचे आप लोग देखिए यहाँ पे पार्किंग जो इंडिकेटर आप लोगों को बल्ब के अंदर प्रोवाइड करा है। लेवल 2 ADAS और रेडार कैमरा आप लोग देख सकते हैं ऊपर मिल जाता है इसके अंदर, जो कि स्कोडा और सलावे के अंदर तो मिलता भी नहीं है। फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। साइड से बात कर ले तो साइड से आप लोग देख सकते हैं तो वर्ना को कुछ ऐसा लुक आ जाता है साइड से। और फ्रंट में कंपनी ने इसमें डिस्क ब्रेक और रियर में आप लोग देख सकते हैं डिस्क ब्रेक दे रखे हैं। जो फ्रंट वाले डिस्क ब्रेक का आप लोगों को उनके कैलिपर्स रेड कलर के मिल जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अलॉय व्हील बिल्कुल आप लोगों को ब्लैक आउट फिनिश मिलेगा। टायर साइज की बात कर लूँ 205, 55 और 16 इंच का आप लोगों को ये टायर साइज मिल जाता है, आप लोग देख सकते हैं। बात करूँ तो फेंडर पर आप लोगों को DCT ट्रांसमिशन की एक आप लोगों को बैजिंग मिल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल की सिंक्स वाले आप लोगों को ओवरव्हील्स मिल जाते हैं। इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर आप लोगों को LED के अंदर प्रोवाइड करा गया है। पैसिव एंट्री आप लोगों को डोर हैंडल पे मिल जाती है ड्राइवर साइड, को ड्राइवर और बूट में नहीं मिल पाती है। सिल्वर फिनिश में आप लोगों को डोर हैंडल्स मिलते हैं और आप लोग देख सकते हैं क्रोम बेल्ट भी पूरी मिल जाती है। ऊपर बात कर लूँ तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं सनरूफ कंपनी ने प्रोवाइड करा रखी है, जो कि मिड साइज एक सनरूफ आ जाती है। शार्क फिन एंटीना आ जाता है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ बात कर लें तो डिफॉगर आप लोगों को हाई माउंट स्टॉप लैम्प LED के अंदर कंपनी ने प्रोवाइड करा रखी है। पीछे से बात कर लेते हैं वर्ना की तो पीछे से आप लोग देख सकते हैं वर्ना का कुछ ऐसा लुक आ जाता है, जहाँ पे आप लोगों को ये ब्लैक आउट फिनिश इसका स्पॉइलर मिल जाता है। हुंडई का लोगो, वर्ना का बैजिंग। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कुछ इतना प्यारा लुक आता है इसका। 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है इसका। पीछे ही कंपनी ने इसके अंदर 4 पार्किंग सेंसर दिए, रियर कैमरा और बूट होल्डर। तो बूट का कुछ आप लोग देख सकते हैं 518 लीटर का आप लोगों को इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। टायर साइज की बात करूँ तो टायर साइज आप लोगों को इसके अंदर फुल साइज स्पेयर व्हील कंपनी ने इसके अंदर प्रोवाइड करा रखा है। रियर से बात कर लेते हैं, खोलते पीछे का पैसेंजर साइड डोर। तो पीछे का पैसेंजर साइड डोर को आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक आ जाता है। यहाँ पे आप लोगों को कंपनी ने सॉफ्ट टच फिनिश प्रोवाइड कर रखी है, वो हार्ड प्लास्टिक मिलता है। बॉस के आप लोगों को स्पीकर्स मिल जाते हैं, 8 स्पीकर आप लोगों को बॉस के मिल जाते हैं। बात करें तो आप लोग देख सकते हैं फुल लेदर सीट इसकी प्रोवाइड करा रही है। आप लोग देखिए कितनी अपर लुक आ रही है। अब पीछे का आप लोग को सनशेड भी मिल जाता है, 2 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं विद आर्म रेस्ट। आप लोग देख सकते हैं, एक बार बात करें आर्म रेस्ट का कुछ लुक आ जाता है। 2 आप लोगों को कप होल्डर मिलते हैं। यहाँ बात कर लें तो AC वेंट। नीचे बात करूँ तो 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं। डैशबोर्ड की बात कर लें तो डैशबोर्ड का आप लोग देख सकते हैं कुछ इतना प्यारा लुक आ जाता है इसके डैशबोर्ड का। और चलते हैं फ्रंट में बात करें सो ड्राइवर साइड डोर के आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक हो जाता है इसमें, जहाँ पे आप लोगों को ओवरव्हील्स के कंट्रोल्स, डोर लॉक अनलॉक करने का फंक्शन, विंडो कंट्रोल्स, विंडो लॉक करने का फंक्शन मिल जाता है। बॉस की बैजिंग आप लोगों को चारों डोर्स में मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्विटर मिल जाता है यहाँ पर, और आप लोगों को सब ऊपर मिल जाते हैं पीछे भी। यहाँ बात करूँ तो 4 वे इलेक्ट्रॉनिक और हाइट आप लोगों को मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ इसकी ड्राइवर साइड सीट मिल जाती है। यहाँ हम लोगों को बात करें तो ट्रैक्शन कंट्रोल और आप लोगों को आइडल स्टार्ट स्टॉप स्विच, हेडलाइट लाइटिंग और इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच मिल जाता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें टिल्ट और आप लोगों को टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है कंपनी की तरफ से। इसके अंदर आप लोगों को दोनों तरीके से टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके वेलकम फंक्शन की। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इसका ऐसा वेलकम फंक्शन आ जाता है। और ये रहा कुछ इसकी MID स्क्रीन का ऐसा वेलकम फंक्शन आ जाता है, जहाँ पे आप लोगों को इसके MID स्क्रीन के कंट्रोल्स आप लोग यहाँ से कर सकते हैं और ADAS के कंट्रोल्स आप लोग इसके यहाँ से कर सकते हैं। आप लोग देखिए होंडा का प्यारा सा लोगो आ जाता है। 2 स्पोक आप लोग को इसके स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आता है इसके। आप लोग देखिए यहाँ बात कर लेते हो, यहाँ पे आप लोगों को इसके हजार्ड अलार्म का ऑप्शन मिल जाता है। आप लोगों को ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाते हैं। फ्रंट की सीट आप लोगों को हीटेड फंक्शन और वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ दोनों के साथ मिल जाती है। नीचे आप लोगों को वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, टाइप C का चार्जिंग पोर्ट, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट। यहाँ बात कर लूँ तो एक आप लोगों को USB पोर्ट मिल जाता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC जैसे मैंने आप लोगों को कहा था इसके अंदर मिलता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके फ्रंट के वेंटिलेटेड सीट फंक्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को हीट के फंक्शन मिल जाते हैं। राइट साइड एंड को ड्राइवर साइड आप लोगों को दोनों मिलते हैं ये चीज़। और यहाँ से बात कर लें तो इसको बैक कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को हुंडई की भी नेविगेशन कंपनी ने इसके अंदर प्रोवाइड करा रखी है। और यहाँ बात कर लूँ की तो की आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे लोग आ जाए जो अनलॉक अनलॉक आप गाड़ी को होल्ड करके स्टार्ट भी कर सकते हैं, बूट ओपन भी कर सकते हैं। 70 सीटी या कुल इसके अंदर ट्रांसमिशन मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं कुछ ऐसे लोग आता है। रिवर्स कैमरा का आप लोग देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है इसके। यहाँ बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग हैंडब्रेक मिल जाता है विद ऑटो होल्ड फंक्शन। और इसके अंदर आप लोगों को एक कप होल्डर जो है पुश करके ऐसे आप लोगों को ऐसे मिल जाता है। एक आप लोगों को नॉर्मल मिलता है। इसके आर्मरेस्ट की बात करूँ तो आर्मरेस्ट आप लोगों को स्लाइडेबल मिलता है सॉफ्ट टच फिनिश के साथ। साइज की बात करूँ तो कुछ इतना इसके अंदर साइज मिल जाता है गाइस, आप लोग देख सकते हैं।
क्लब बॉक्स की बात कर लेता हूँ। क्लब बॉक्स खोलूँ तो क्लब बॉक्स का इतना साइज मिलता है जो कि आप लोगों को कूलिंग फंक्शन के साथ मिल जाता है। आप लोगों को इसमें 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। सनरूफ का दिखाऊं तो सनरूफ का कुछ इतना साइज आ जाता है इसके सनरूफ का। और लाइट आप लोगों को इसके अंदर व्हाइट लाइट कंपनी ने प्रोवाइड कर रखी है जो कि बहुत अच्छी बात है। रूम लैंप आप लोगों को इसकी पूरी व्हाइट के साथ मिलती है। ऑटो डिमिंग आपको एयर भी मिल जाता है इसका। हम बात कर ले तो सनशेड आप लोगों को वैनिटी मिरर के साथ मिलता है ड्राइवर साइड। और को ड्राइवर साइड बात कर रहे हैं तो को ड्राइवर साइड भी आप लोगों को वैनिटी मिरर जो है वैनिटी मिरर मिलता है, ना कि लाइट कहीं भी नहीं मिलती इसकी वैनिटी मिरर्स में। और खोलें इसका इंजन और बात करें तो इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तो बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की तो 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आ जाता है इसके अंदर। 117 bhp की पावर और 253 Nm का टॉर्क मिलता है। क्लिच छोड़ते ही इतनी तेज भागेगी ये गाड़ी, मैं कह रहा हूँ जो दूसरे कंपटीशन की गाड़ी है तो बहुत पीछे रह जाएंगी आपकी। और बात करूँ इसकी ट्रांसमिशन की, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 7 DCT आप लोगों को इसके अंदर ट्रांसमिशन मिल जाता है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।